यह कहानी एक लड़के और चुड़ैल की है। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव के लोग शांत और मेहनती थे, मगर एक ही डर हमेशा उनके दिलों में छाया रहता था। गांव से सटे उस काले जंगल का कहा जाता था कि वहाँ रात होते ही अजीब आवाज़ें गूंजती थी। कभी औरत के रोने की, कभी किसी के हंसने की, और कभी तो ऐसी चीखें जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो जवान लड़कों की आत्माएं खा जाती है। गांव के ही एक लड़के का नाम था आरव। वह 20 साल का था, निडर, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी। गांव वाले अक्सर उसे समझाते, बेटा आरव, उस जंगल के पास मत जाना, वहाँ मौत नाचती है। मगर आरव को यह सब लोक कथाएं लगती थी। उसे लगता था यह सब पुराने ज़माने की गढ़ी हुई कहानियाँ हैं। एक दिन गांव में मेले का आयोजन था। सब लोग खुश थे। आरव भी अपने दोस्त संग घूम रहा था। तभी गांव की बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी माँ कहते हैं, अचानक आरव के पास आई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और आवाज़ कांपती हुई। आरव, तू जंगल से दूर रहना। रात के 12 बजे उस औरत की परछाई तुझे बुलाएगी और तू गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। आरव ने हंसते हुए कहा, दादी माँ, आप भी ना ये सब कहानियाँ सुनाकर हमें डराना चाहती हो। मैं तो एक दिन उस जंगल का राज खोल के ही रहूँगा। दादी माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, कुछ राज खोले नहीं जाते। पहल रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी हल्की हल्की बादलों के पीछे छिप रही थी। आरव अपने कमरे में लेटा था। अचानक उसकी खिड़की के बाहर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव, आओ मेरे पास, आओ। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने सोचा शायद सपना है, मगर आवाज़ लगातार आती रही। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने चुपके से दरवाज़ा खोला और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था। झिंगुरे की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी। आरव के कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, आरव, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, अंधेरा और गहराता गया। पेड़ की शाखाएं ऐसी फैली हुई थी जैसे कोई उसे पकड़ लेना चाहती हो। अचानक उसके सामने धुंध से एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह औरत का रूप लेती गई। लंबे काले बाल, सफ़ेद चोला, पैरों के बजाय जमीन पर रेंगते हुए नाखून और आंखें खून जैसी लाल। वह चुड़ैल थी। आरव के डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए हों। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू ही आ गया। मैं तेरा ही सदियों से इंतज़ार कर रही थी। आरव के सामने खड़ी वह औरत, या कहे चुड़ैल, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि हवा में तैरते हुए लग रही थी। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा किसी जानवर विकृति का था। आरव का दिल तेजी से धक 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 कर रहा था, मगर उसकी जिज्ञासा अभी भी डर से बड़ी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल की हंसी जंगल में गूंज उठी। मैं वही हूँ जिसे तेरे बुजुर्ग सदियों से
चुड़ैल कहते आ रहे हैं, मगर असली नाम रक्तमाला है। उसकी आवाज़ कभी बहुत मीठी लगती, कभी इतनी भारी कि कान फट जाए। आरव कांपते हुए बोला, तुम मुझे क्या चाहती हो? चुड़ैल की आंखें लाल चमकने लगी। तेरी आत्मा, तेरा खून, तेरी जिंदगी। तू वो है जिसकी नियति मुझे पूरा करेगी। गांव का रहस्य। अचानक जंगल का माहौल बदल गया। चारों ओर से अजीब परछाइयां उभरने लगी। वे इंसानों जैसी आकृतियां थीं, मगर उनके चेहरे पर गहरे गड्ढे और खोखली आंखें थीं। वे सब आरव को घेरने लगे। आरव ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, ये तेरे गांव के ही लोग हैं, जो कभी मेरी तरह जिज्ञासु थे। इनकी आत्माएं अब मेरी कैदी है। आरव के पैरों तले जमीन सिरक गई। उसे याद आया कि बचपन में दादी माँ ने कहा था, कई लड़के जो जंगल में गए हैं कभी लौट कर नहीं आए। शायद ये वही थे। उसने आँखों से आग की लपटें निकलने लगी। पेड़ हिलने लगे, पूरा जंगल जैसे फटने वाला हो। आरव थका हुआ था, मगर अब उसके दिल में डर नहीं बल्कि जीत की चमक थी। उसने कहा, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा।